हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जैसे कि आज मैं ये वीडियो उन भक्तों और उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लड्डू गोपाल जी की पहले से सेवा करते हैं या कराना चाहते हैं, या कुछ लोग जो अभी सोच रहे हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेके आएंगे और सेवा करेंगे। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का रीज़न मेरा एक ही था। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक लड्डू जी का विग्रह देखा जिनका हाथ टूटा हुआ था। तो ये वीडियो उन्हीं भक्तों के लिए है, उन्हीं लोगों के लिए है कि जब भी हम सेवा करते हैं तो सेवा में थोड़ी सी सावधानी ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, खिलौने के भांति कुछ भी हम उनकी सेवा करते रहें, वैसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अब मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगी कि जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं। अब जब बच्चा शिशु होता है या छोटा-सा बच्चा होता है, तो हम कितनी बातों का देखिए ध्यान रखते हैं कि जब हम बच्चे को नहलाने जाते हैं तो पानी कहीं ज़्यादा ठंडा तो नहीं है या फिर ज़्यादा गर्म तो नहीं है, गुनगुना पानी है ना। हम खुद हाथ डाल के टच करके देखते हैं हमारे बच्चे को वो नुकसान ना दे। तो जैसे हम अपने बच्चे को देखो खाने का भी ध्यान रखते हैं, कहीं वो खाना, अब हम मूँग दाल खिलाते हैं क्योंकि बच्चों को अभी खाना नहीं आता, तो मूँग दाल में कहीं नमक ज़्यादा तेज़ तो नहीं है या मिर्च ज़्यादा तेज़ तो नहीं है कि हमारे बच्चे को थोड़ा-सा भी नुकसान करे। इन्हीं सब बातों को देखो हम अपने बच्चे के लिए कितना मतलब ध्यान देते हैं, तो हम अपने बाल गोपाल जी के लिए, अपने लड्डू जी के लिए क्यों नहीं सावधानी बरतते। तो सेवा में देखिए सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। वो फिर सेवा ही किस काम की जिसमें सावधानी ना हो और बिना किसी सावधानी के, बिना किसी परवाह के हम सेवा करते जा रहे हैं, वो सेवा नहीं होती है। अब कोई भी चीज़ है, चाहे हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करा रहे हैं, चाहे हम उनके लिए वस्त्र पहना रहे हैं, चाहे हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, किसी भी तरीके की सेवा हो, और चाहे उनको हम अपना भोग लगा रहे हैं, तो देखिए उसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होता कि हमने लड्डू गोपाल जी ले आए हैं, एक खिलौने के भांति रखे हुए हैं, जब मन किया उठा लिया, जब मन किया उनको गोद में खिला लिया, जब मन किया कहीं भी लेके चले गए, तो उसका ये रीज़न नहीं होता। देखिए, बाल गोपाल जी के साथ हमारा जो भी भाव जुड़ा हो, जो भी रिश्ता हो, उससे पहले वो एक भगवान है, क्योंकि भगवान है तभी तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तभी तो हम उनके साथ कोई रिश्ता रखा है, कोई तो रीज़न है ना। उस रीज़न के पीछे फिर हम उनकी सेवा ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम खिलौना समझ के उनको घर ले आए तो हम सेवा करने लगे। फिर तो बाज़ारों में बहुत सुंदर-सुंदर खिलौने हैं तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि हम देखिए बाल गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, हमारा तो उसके साथ बेटे का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बेटे का रिश्ता है तो हम जो मर्ज़ी मन से करते रहें, ऐसा नहीं होता है। बाल गोपाल जी को भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। प्रेम होना चाहिए, पर प्रेम का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करते रहो। मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे से बाल गोपाल जी है, यार ये तो सुंदर नहीं लग रहे हैं, या फिर इनकी आई सुंदर नहीं लग रही है, तो हम एक बाल गोपाल जी खरीद के और ले आते हैं। तो फिर छोटे बाल गोपाल जी का सेवा नहीं करते, हम बड़ा विग्रह, देखा देखी बड़ा विग्रह ले आते हैं, वो सेवा नहीं होती है। जो देखा देखी सेवा की जाए वो सेवा नहीं होती है। देखिए, सेवा तो अपने मन से, अंदर से, अपनी आत्मा से आती है, तभी सेवा हो पाती है। देखा देखी सेवा नहीं होती, और वो सेवा नहीं होती कि हम चाहे वो बाल गोपाल जी है, चाहे वो लड्डू गोपाल जी है, चाहे राधा कृष्ण जी है, युगल सरकार है, तो कि मतलब वो विग्रह बहुत सुंदर लग रहा है, जब वो श्रृंगार उनका बहुत सुंदर हुआ है, उनको देख के हम सोचे कि हमें भी ऐसे लड्डू गोपाल जी लेके आने हैं, बड़ा विग्रह लेके आना है, तो हम सेवा करेंगे। वो सेवा नहीं है। तो उस चीज़ को देखो आकर्षण बोलते हैं। आप वो चीज़ को 2 दिन सेवा करेंगे, 3 दिन सेवा करेंगे, चौथे दिन आप सेवा नहीं करोगे। तो सेवा करने के लिए पहले मन को पूरी अच्छे से हमें देखिए मन पूरा दृढ़ करना पड़ता है, तब जाके सेवा होती है। और ये तो सेवा लड्डू गोपाल जी भगवान की सेवा एक ऐसी सेवा है कि वो अपने अंदर से सेवा आती है।
अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी ले आए, अब उसको मतलब किसी भी खिलौने के भांति मतलब बास्केट में रख लेते हैं, टोकरी में रख लिया और घुमाते रहते हैं सुबह शाम। मैंने भी देखा है, मेरे भी यहाँ पे आस पड़ोस में एक लेडीज़ है, वो सुबह भी उसको टोकरी में बैठा के लेके जाती है और शाम को भी टोकरी में बैठा के लेके जाती है, और जब भी वो वॉक करने भी निकलती है तो भी उनको साथ लेके चलती। मैं ये नहीं कहती कि उनका भाव गलत हो सकता है, उनका भाव शायद बहुत प्यारा हो, बहुत सुंदर हो, पर देखिए लड्डू जी को अगर लेके ही जाना है तो पवित्र जगह पे ही लेके जाना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि हर जगह हर किसी के घर में तुम लड्डू गोपाल जी को लेके जा सकते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब किसके घर में कितनी शुद्धता है, कितना वो पवित्र है, वो हमें तो नहीं पता ना, तो इसलिए किसी के भी घर में लड्डू गोपाल जी को लेके जाते हुए हमें 4 बार सोचना चाहिए। फिर अगर हम बाहर घूमने जा रहे हैं, अगर मंदिर में जा रहे हैं, कहीं वृंदावन जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं हम, चाहे आसपास के मंदिर में भी जा रहे हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी को लेके जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर तो एक ऐसी चीज़ है जो पवित्र और शुद्ध ही रहती है। तो वहाँ पे हम अपने लड्डू गोपाल जी को घुमाने के भांति लेके जा सकते हैं। पर कहीं हम डिनर करने जा रहे, लंच करने जा रहे, तो प्लीज़ लड्डू गोपाल जी को मत लेके जाइएगा। उसमें देखिए थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट हो गया तो वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे शुद्धता नहीं रहती, वहाँ पे लोग नॉनवेज भी खाते हैं, ठीक है। और वो टेबल किस तरीके से, वो सिर्फ एक गीले कपड़े से या कपड़े से साफ़ कर देते हैं, वो टेबल कैसी है, तो वो चीज़ शुद्धता नहीं रहती है। तो वो हमारे भगवान ना, फिर चाहे हमारा उनके साथ कोई भी रिश्ता रहा हो। तो देखिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हमें सावधानी बरतनी ज़रूर चाहिए, और स्पेशली ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, जब हम अपने ठाकुर जी को नहलाते हैं बहुत नाजुक हाथों से उन्हें नहलाना चाहिए, और जब उनको वस्त्र पहनाते हैं वो भी हमें बहुत ध्यान से सावधानी से रखना चाहिए। अब देखिए कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को जब सेवा करते हैं, क्या होता है कि लड्डू गोपाल जी की आइस निकल गई है, या लड्डू गोपाल जी हमें सुंदर नहीं लग रहे हैं, हम दूसरा विग्रह लेके आना चाहते हैं, या लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट जाता है, या लड्डू गोपाल जी का पैर टूट जाता है, तो क्या करते हैं लोग कि हाँ भाई अब तो लड्डू गोपाल जी का हाथ टूट गया है तो हम मंदिर में छोड़ आते हैं, या जल प्रवाह कर देते हैं, या किसी को हम दान कर देते हैं। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण है, अगर मान लो हमारा हाथ टूट जाए या हमारा पैर टूट जाए, तो क्या हम या हमारे बच्चे का हाथ पैर टूट जाए तो क्या हम अपने बच्चे को मंदिर में छोड़ आएंगे या कहीं भी पे भी छोड़ के आ जाएंगे? ऐसा नहीं है ना। क्योंकि देखिए अगर आपने उनके साथ रिश्ता रखा, भाई का बेटे का रिश्ता रखा है, तो फिर आप अपने भाई और बेटे को कैसे छोड़ के आ सकती हो? जब पानी में गए जल में कैसे आप नदी में प्रवाह कर सकती हो? तो देखिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे करने से हमारे बाल गोपाल जी को, हमारे भगवान को भी कष्ट होता है कि पहले तो आपने हमारी इतनी अच्छे से सेवा की, और अब अगर मुझे कष्ट हुआ है तो मुझे, वो भी तो परीक्षा लेते हैं ना कि अब मेरे ऊपर कष्ट आया तो देखते हैं ये मेरी और कितनी सेवा कर सकते हैं। तो कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है कि ठीक है, चाहे लड्डू गोपाल जी का आइस निकल गई है तो आप उसको ठीक करवा सकते हैं, बोल सकते हैं प्रभु आप अपनी आइस मुझे बता दीजिए कैसे ठीक होगी। आप किसी भी शॉप पे जाके उनकी नई आइस लगवा सकते हैं। अगर हाथ भी टूट गया है तो देखिए बहुत तरीके होते हैं कि उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक लड्डू गोपाल जी का विग्रह ऐसा है जो जल प्रवाहित नहीं किया जाता है, ना ही उनको मंदिर में छोड़ा जाता है। दूसरी मूर्तियाँ जो होती हैं, जो खंडित मानी जाती है, उनको आप, क्योंकि उनकी सेवा अगर कोई करता है तो बात अलग है, अगर कोई सेवा नहीं करता है तो उनको आप जल प्रवाह कर सकते हो या फिर मंदिर में छोड़ के आ सकते हो। पर लड्डू गोपाल जी का विग्रह बिल्कुल ऐसा है। एक उसके ऊपर देखिए मैं एक छोटी सी कहानी भी सुनाना चाहूँगी। एक दो सहेलियाँ होती हैं, वो दो सहेलियों में से एक सहेली बहुत लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है और दूसरी सहेली लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती है। पर एक दिन जो लड्डू गोपाल जी की सहेली सेवा करती है उसको किसी कारणवश मतलब शहर से बाहर जाना पड़ता है, तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को अपनी दूसरी सहेली के पास छोड़ के चली जाती है कि तू इसका ध्यान रखना मेरे लड्डू गोपाल जी का, और इसकी सेवा भी करना, इनको टाइम पे तुम भोग देना, स्नान कराना और मालिश करना, और रात को सुला देना और सुबह उठाना। इस प्रकार वो अपनी दूसरी सहेली को अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा दे के कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चली जाती है। उसको आने में 1 महीना भर लग जाता है, पर दूसरी सहेली सोचती है कि ये लड्डू गोपाल जी का पैर थोड़ा
ये सोचती है कि देखिए लड्डू गोपाल जी का पैर थोड़ा मतलब अंदर की साइड मुड़ा हुआ है, तो मैं इसको मालिश कर कर के सीधा कर देती हूँ। अब देखिए उस सहेली के अंदर उसकी दोस्त जो थी दूसरी, उसने कभी लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं की थी, पर उसके अंदर एक भाव आया कि ये पैर थोड़ा-सा उनका अंदर की साइड फ़ोल्ड हो रखा है, ये सीधा नहीं हो रहा है, तो मैं मालिश कर कर के अपने इस लड्डू गोपाल जी का ये पैर सीधा कर देती हूँ। उसने पूरा महीना भर वो लड्डू गोपाल जी की पूरी अच्छे से मालिश की और वो लड्डू गोपाल जी उसकी सेवा भाव से प्रसन्न होके वो पैर को सीधा कर देते हैं। अब देखिए जब वो सहेली आती है तो वो देखती है कि मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे वापस कर दो, तो वो देखती है कि उसने लड्डू गोपाल जी जो दिए ये मेरे लड्डू गोपाल जी तो है नहीं, तो उसने बोला कि इनका पैर सीधा नहीं हो रहा था, तो मैंने मालिश कर कर के लड्डू गोपाल जी का पैर सीधा कर दिया। देखिए अब ये एक रीज़न था, उसका भाव अच्छा था, भाव बहुत सुंदर था, बहुत प्रेम था उस भाव में। उसने ये नहीं सोचा कि इसका पैर टेढ़ा हो रहा तो मैं इसको फेंक देती हूँ या इसको जल प्रवाह कर देती हूँ, ये तो पैर मुड़ा हुआ है, तिरछा हुआ है, जैसे हम बोल सकते हैं कि पोलियो हुआ है। तो उसने पर उस भाव से लड्डू गोपाल जी का पैर बिल्कुल मालिश करके सीधा कर दिया। तो प्लीज़ इसी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी का अगर हाथ भी टूट जाता है, पैर भी टूट जाता है, तो आप उसको फेंकिएगा मत लड्डू गोपाल जी को, उनको किसी तरीके से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा कि जोड़ के हम अपने लड्डू गोपाल जी की फिर से सेवा कर सकते हैं। हाँ, आप एक और विग्रह लेके आ सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ये लगे मेरे पास मेरे लड्डू जी और आ गए हैं या कुछ भी, पर उस लड्डू जी को आप कहीं पे भी जल प्रवाह मत कीजिएगा, उसकी भी साथ साथ सेवा कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जब से मैंने वो विग्रह देखा है, तो यही रीज़न रहा है कि मैं थोड़ी सी ये वीडियो बना के आपको थोड़ा सा बता सकूं कि देखिए जब भी हम सेवा करते हैं, फिर चाहे किसी की भी सेवा करें, ज़रूरी नहीं हम अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं, चाहे हम अपने इंसान की सेवा कर रहे हैं, अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, किसी की भी सेवा कर रहे हैं, तो उसमें सावधानी होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जब हम अपने प्रभु की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, देखिए वो सेवा ही क्या जिसमें सावधानी ना हो। तो अब तुम एक थोड़ा-सा जैसे साधु संत होते हैं या ब्राह्मण जो होते हैं, पंडित वो होते हैं, देखिए वो अपनी सेवा में कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं छोड़ते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ गलती मतलब किसी कह लो कि किसी कारणवश गलती करना भी उचित नहीं समझते हैं। तो हम फिर फैमिली में रह के ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? तो सावधानी बहुत तो देखिए आजकल सेवा देखा-देखी होती है, आजकल सेवा में भक्ति नहीं रही है और लोग सोचते हैं कि दूसरी सेवा कर रही तो हम क्यों नहीं कर सकते। आजकल फ़ैशन हो गया लड्डू गोपाल जी को भी रखने का, पहले इतना फ़ैशन नहीं था। देखिए पहले भी लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी होते थे, चाहे हमारे दादा-दादी के घर में, चाहे हमारे बड़े बुजुर्गों के घर में, तब भी लड्डू गोपाल जी होते थे। पर कभी ये सुनने में कभी नहीं आया कि वो लड्डू गोपाल जी को लेके इधर जा रहे हैं या इधर को कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए देखा-देखी लोग बहुत ऐसा कुछ करने लग गए हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी एक फ़ैशन नहीं है, लड्डू गोपाल जी ऐसा नहीं है कि उनको जो मन में क्या आया वो करते गए। तो बिल्कुल एक प्रेम अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है और बिल्कुल लड्डू गोपाल जी को एक फ़ैशन के भांति मत लेके चलिएगा। उनको प्रेम कीजिएगा, भक्ति कीजिएगा और देखा-देखी सेवा बिल्कुल मत कीजिएगा। उसमें सावधानी ज़रूर बरतिएगा, क्योंकि बिना सावधानी के कोई भी सेवा नहीं हमारी लगती है। देखिए अब लड्डू गोपाल जी कोई ऐसा तो है नहीं कि खिलौना है तो कि इधर ले लिया उधर ले लिया, तो ऐसी भक्ति का क्या फ़ायदा। आजकल लोगों ने बहुत बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं और उनको गोद में लेके इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए अब आजकल सोशल मीडिया बहुत हो चुका है, लोग रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम दिखावे के लिए या फिर हमें इंस्टा पे वीडियो बनानी है, हमें उससे कुछ लेना है, या यूट्यूब पे हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे पैसे मिल जाए या कुछ भी है, उसका रीज़न बिल्कुल देखिए प्लीज़ ये चीज़ मत जोड़िएगा सेवा से। सेवा एक अलग चीज़ है। आप वीडियोस डालिए, यूट्यूब पे भी डालिए, इंस्टा पे भी डालिए, स्नैपचैट पे भी, जिस पे मर्जी आप वीडियोस डालिए, पर सेवा करते करते सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम लड्डू गोपाल जी को लेके आ रहे हैं सिर्फ रील्स बनाने के लिए, लड्डू गोपाल जी को लेके आ रहे हैं। आजकल बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। हम युग
युगल सरकार को जी को लेके आ रहे हैं, तो सिर्फ रील्स बनाने के लिए युगल सरकार जी को लेके आ रहे हैं। तो ये फैशन हो गया आजकल, देखा देखी, तो ऐसा मत कीजिएगा। इससे हमारे प्रभु को भी कष्ट होता है और हमारे लड्डू गोपाल जी को भी कष्ट होता है। देखिए, भक्ति बहुत ज़रूरी है। जो भक्ति सिर्फ मन से आती है, अंदर से आती है, हमारे आत्मा से आती है, वो बिना किसी हमारे बिहारी जी की और राधा रानी की कृपा से वो भक्ति नहीं आ सकती है। जब तक वो भक्ति नहीं आएगी, आप सेवा नहीं कर सकते, सेवा में सावधानी भी नहीं हो सकती है। तो उसके लिए देखिए, प्लीज़ आप अपने प्रभु से, अपने बाके बिहारी जी से, अपनी राधा रानी से आग्रह जरूर कीजिएगा कि हमें भक्ति प्रदान करे, हमें सेवा प्रदान करे और हमारी राधा रानी से आग्रह करें कि हमें कोई भी गलती ना हो, हम पूरी सावधानी से आपकी सेवा कर सके, तन और मन और धन तीनों से हम अपने प्रभु की सेवा करें, जिसमें निष्फल सेवा हो, निस्वार्थ मन से सेवा करें, कोई भी उसमें छल कपट का कुछ भी ना हो, तभी वो सेवा मानी जाती है। जब तक देखिए हम किसी स्वार्थ के भाव से अगर सेवा करेंगे, वो सेवा नहीं मानी जाती। फिर चाहे वो निजी सुख के लिए सेवा करें, तब भी वो सेवा नहीं मानी जाती। सेवा तो वो होता है ना, निस्वार्थ मन से सेवा की जाए, वो ही सेवा मानी जाती है। फिर चाहे आज लोग सोशल मीडिया में भी वो रील्स बनाने के लिए सेवा कर रहे हैं, तो वो भी सेवा नहीं मानी जाती है। तो प्लीज़ उस चीज़ को सेवा मत बोलिएगा। सेवा निस्वार्थ मन से होती है। आप सब निस्वार्थ मन से सेवा करें और सावधानीपूर्वक सेवा करें। मेरा यही एक रीज़न था वीडियो बनाने का। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा कि सबका भाव कैसा है, सबकी आस्था कैसी है। शेयर ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।